तो मैया सखी होली है बाबा, आए हे सखी जयो आए हे सखी जयो कोई कोठी करी करता श्रोता बाबा नारद ने जब इतने शब्द कहे हैं तो मैया सुनीति कहने लगी है कि बाबा पहचानो तुम कि मैं अबला जाति और अर्धरात्रि के समय भला इस जंगल में क्यों आई हूं। सुखदेव जी बोल रहे हैं कि राजन परीक्षित, बाबा नारद कहने लगे हैं कि समझता हूं बेटी, माताओं से निवेदन करेंगे कि जो ये बीच में रस्सी बंधी हुई है इससे इधर बैठे, मान कृपा होगी इधर बैठो, इधर बिछाई लगी हुई है या तो रस्सी से आगे बैठ जा, तो झांकी आएगी तो फिर तुम लोग इधर उधर बैठ करके फिर देखोगे कि अब जगह नहीं मिल रही। जो ये रस्सी बंधी हुई है इससे इधर माता बैठ जाओ, बाद में फिर उठना पड़ेगा। ताली बजाते हुए एक भगवान का भजन बोल लेते हैं सभी भक्त। कि समरिया और आई जइयो भुलाई रही राधा कन्हैया परसा में आई जइयो भुलाई रही राधा कन्हैया। सब लोग हाथी पर निकाल के ताली बजा, अब इतनी तेजी से चिल्ला रहे तो धीरे धीरे ताली ना बजा चला। सवरिया परसा में आई जइयो भुलाई रही रसीले आई मिलाई रही राधा प्यारी कन्हैया।
श्री सुखदेव जी बोले हैं कि राजन परीक्षित, जिस समय मैया सुनीति जब उस जंगल में बाबा नारद के सामने खड़ी है, बाबा नारद से कहने लगी है कि बाबा तुम पहचान लीजिए कि मैं अर्धरात्रि पर और इस जंगल में क्यों आई हूं। बाबा नारद कहने लगे हे बेटी, मैं मानता हूं कि तुम एक पुत्र न होने के कारण अपनी आत्महत्या करने के लिए आई हो, लेकिन बेटी मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम महलों के लिए वापस चली जाओ। तुम्हारी कोख से कोई ना कोई बालक अवश्य जन्म लेकर के आएगा। मैया सुनीति कहने लगी है कि बाबा नारद, आज तक तो मैं ये जानती थी कि संसार के लोग ही झूठ बोलते हैं, लेकिन मुझे आज ये पता चला है कि सन्यासी महात्मा भी झूठ बोलते हैं। बोले क्यों? तो एकदम से सुनीति रो करके कहने लगी, बाबा तुम कह रहे हो कि मेरे उधर से कोई बालक जन्म लेकर के आएगा, लेकिन स्वामी आरे 6 महीना गए बीते सजन की सूरत लखना बाबा नारद आरे 6 महीना के बीत गए सूरत लखना तुम कह रहे हो तुम्हारे उधर से बालक जन्म लेकर के आएगा। मेरी सोटिया आज गई, मेरी सोटिया आई गई रे घर में लगे मेरे माता के घर को नाई में जाओगी, गई जंगल में मर के अपनी मैया रोके तब बाबा से वहाँ पर ऐसे होगी, मैया जंगल में तब बाबा से ऐसे होगी। भैया जंगल में तब नाच मार ऐसे एकदम से जब मैया सुनीति ने कहा है कि बाबा नारद 6 महीने हो चुके हैं, मैंने अपने प्राणनाथ की सूरत को नहीं देखा है, तो एकदम से बाबा नारद कहने लगे कि बेटी तुम हमारी बात पर यकीन करो, विश्वास करो, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ बेटी तुम्हारे उधर से अवश्य कोई ना कोई बालक जन्म लेगा। और कहने लगे हैं कि मोर वचन चाहे और पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लीका। लौट जाओ बेटी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर ठीक 1 वर्ष के बाद अगर तुम्हारे उधर से कोई बालक जन्म न ले
तो इस जंगल में ये कुआं है और ये कुआं कहीं अंत नहीं चला जाएगा। 1 वर्ष के बाद आकर और तुम इसी में कूद करके अपने प्राणों को छोड़ देना। बाबा नारद के कहने से मैया सुनीति महलों के लिए वापस चली आती है। श्रोता बंधु, धीरे धीरे जब आंगन में समय व्यतीत हुआ है, सुखदेव जी समझा कर बोले हैं कि राजन परीक्षित, एक बार महाराज कप्तान पर जंगल की तरफ भ्रमण करने के लिए चले हैं। फौजों के जवानों को साथ लिया। कंधा पे धनुष बाण रे करली होते गई जंगल में पहुंच जाते हैं। इतनी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाया है कि जो फौजों के जवान साथ में थे ना, वो सब पीछे रह जाते हैं। महाराज तानबाद जब घोड़ा पर सवार होकर के जंगल की तरफ पहुंचे हैं, अक्षमात जंगल में एक हिरण जब नजर के आगे आया, पीछे घोड़ा बगदा दिया है। उस हिरण के पीछे पीछे महाराज तानबाद बहुत आगे निकल जाते हैं। जो फौजों के जवान साथ में थे उन्हें महाराज दिखाई नहीं दिए तो लौट करके वापस अवध में आ जाते हैं। महारानी सुरुचि से कहने लगे हैं कि महारानी, जंगल में महाराज बहुत आगे निकल गए और हमें नजर नहीं आए। सुरुचि एकदम हंस करके कहने लगी, तुम डर क्यों रहे हो? हमारे महाराज बहुत बलवान हैं और तुम लोग जाओ, वो अवश्य लौट करके शाम तक आ ही जाएंगे। सुखदेव जी बोले हैं कि राजन परीक्षित, महाराज जंगल में है, महारानी सुरुचि महलों में है। शाम का समय हुआ, घोड़ा को लेकर के महाराज जब सुरुचि के द्वारे पर आए हैं
दरवाजा बजाने लगे हैं, आवाज लगाने लगे हैं कि सुरुचि, लेकिन सुरुचि सो गई। श्रोता बंधु, महाराज कान बात गेट पर खड़े हैं, आवाज लगा रहे हैं सुरुचि, लेकिन सुरुचि सो गई। महाराज की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। श्रोता बंधु, अब तो मैं महाराज और कान बात को जो बड़ी रानी थी सुनीति माता, जब सुरुचि ने महाराज की बात को नहीं सुना, तब उन्हें अपनी रानी सुनीति की याद आई है। जब सुरुचि ने आवाज नहीं सुनी,